भाई देख, पहले तो मैं सरदार जी आए हुए, मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी की याद आ गई। सरदार जी 2 मिनट के लिए आता हूँ, 2 मिनट के लिए मेरे को आज का ये जो भाई थोड़ा सा कैमरा लाओ एक बारी। मेरे को आज ये शौर्य देख के ना, सैनिकों का शौर्य देख के, भारत माता की जय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई मुझे जो बोले सो निहाल, शास्त्रीय काल, जो बोले सो निहाल, शास्त्रीय काल। भाई गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे एक चमकौर का युद्ध हुआ था, जो आज तक कभी पढ़ा है नहीं, ना ही किसी को पता है। भाई चमकौर के युद्ध में जब औरंगजेब के साथ लड़ रहे थे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों ने शहादत दी थी, 40 सिख योद्धा थे, उसमें वो 40 खालसाओं ने औरंगजेब की 10 लाख की सेना के साथ युद्ध लड़ा था। बहुत बढ़िया। जिसमें 10 लाख की सेना से, जैसे आज ये है ना, ये शौर्य जो आज दिखा है हमको, तो ये शौर्य मुझे वो खालसा याद आ गया उस टाइम का, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम का चमकौर का युद्ध याद आ गया। तो भाई जब वो युद्ध चल रहा था ना, तो आधी सेना खत्म कर दी थी उन 40 सिख योद्धाओं ने, आधी सेना औरंगजेब की। तो औरंगजेब हैरान रह गया था, बोला मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने वीर योद्धा होते हैं। तो कहता वो गुरु गोविंद सिंह जी से उसने बाद में पूछा कि भाई आपने इन्हें कैसे तैयार करा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को जवाब में कही। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, चिड़िया नाड़ बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई ये मिट्टी जो है ना, इसके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का खून है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जब यहाँ डीएनए में मिलते हैं, मिट्टी जो मिलती है ना, मिट्टी से ही आदमी बनता है पूरा का पूरा। तो भाई यहाँ के फौजियों में ना गुरु गोविंद सिंह के खालसाओं वाला खून है। तो यहाँ चाइना के 300 सैनिक नहीं, अगर इन 20 सैनिकों के आगे तवांग घाटी के अंदर 3000 सैनिक भी होते ना, 3000 सैनिक भी होते, तो भी बाल नहीं फाड़ सकते थे भाई। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भाई ये चाइना को नहीं, ये वर्ल्ड के हर देश को पता है कि भारतीय जवान जैसा शौर्य ना किसी जवान में नहीं है। वो था ना, वो एक लीडर था जो हिटलर था शायद, जिसने कही थी कि अगर मुझे भारत की फौज मिल जाए ना, मैं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लूं। तो भाई भारत का शौर्य, जिन्होंने जो भारत का शौर्य गिरा है ना, वो आदमी खुद ही गिरा हुआ है, और वो सरकार खुद ही गिरी हुई है। समझ गए? शौर्य गिरा नहीं, फौजियों का शौर्य कभी नहीं गिर सकता। जो आदमी फौज में जा रहा है ना, वो शौर्य है जब ही जा रहा है। लेकिन ये जो 3 बजे पब में पार्टी करने वाले ना, इनको क्या पता शौर्य क्या होता है। ये जो -50 डिग्री सेल्सियस पे जो एक दिन 1 मिनट नहीं रुक सकता, वो क्या जाने शौर्य क्या है। भाई मैं आपसे 5 घटनाएं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ठीक है, जो जनता से सिर्फ ये जो पत्रकार है ना, जो हमारे लोकल पत्रकार हैं, इन्हीं के थ्रू जनता को नॉलेज मिलती है। भाई पहली बात तो मैं बताता हूँ, इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो चीन की पॉलिटिक्स का है। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई भारतीय सेना, भारतीय सरकार क्या कर रही है, ये कर रही है, चीन हमला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई कुछ नहीं कर रहा। चीन की अर्थव्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, पूरा संसार जानता है। कोविड के आने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत बिगड़ा मतलब बहुत खराब हुई है। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर विरोधी नारे हो रहे हैं। और ये जो आर्मी है, चीन की आर्मी है, मैं एक और जानकारी की बात बता देता हूँ। जो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसको चीन की आर्मी बोला जाता है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं। तो अगर वो कोई भी ऐसी हरकत होती है ना, तो वो संसद को पहले से ही पता होती है, क्योंकि करने वाले ही वही लोग हैं। तो भाई जब इनको पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करना पड़ता है ना, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं कि देखो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, डरा देंगे जनता को वोट लेने के लिए। तो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। अब रही बात आपको कांग्रेस की, भाई कांग्रेस की बात बताता हूँ। जो भी नेता ये कह रहा है कि भाई हम हार रहे हैं, क्योंकि वे पहली बात तो वे आज से नहीं, वे सन 47 से चीन की बात मानते आए हैं। भाई ना तो भारत के दौरे आज वीटो पावर होती। आज भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है? आज भारत के पास POK क्यों नहीं है? आज भारत के पास अक्साई चीन क्यों नहीं है? आपने आर्मी को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया? इस देश का दुर्भाग्य पता क्या है भाई? वो बता रहे कि हमारी आर्मी तो पहले से फ्रीडम में थी, इसी वजह से हमने पाकिस्तान बता तो रहा हूँ दिक्कत क्या है। देखो दिक्कत क्या है, इस देश के साथ दिक्कत क्या रही। जिस नेता को, जो नेता कभी किसान, जिस नेता ने कभी खेत में जाके खेती नहीं करी ना, वो इस देश में सालों साल कृषि मंत्री रहा है। जिसका बालक बाहर फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, जिसने फौज में एक दिन नहीं निकाला, वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं।
जिसने फाइनेंस का एफ नहीं बेरा वो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रहा है। भाई दिक्कत यहाँ है 10वीं फेल नेता बनने लग रहा है यार। 10वीं फेल तो भाई हमारे हरियाणा के अंदर न्यू है कि आप चपड़ासी का भी फार्म ना भर सको अगर आप 10वीं फेल हो तो। ये नेता बनाने लग रहे हैं, कोई कृषि मंत्री, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर। दिक्कत वहाँ है, तो वहाँ दिक्कत। सरदार जी एक सेकंड आप लो, सरदार जी का लो। बताइए, विपक्ष हमेशा यही बात क्यों बोलता है कि भाई हमारे जवान पिट रहे हैं, ये क्यों नहीं बोलता कि भाई। पहले तो मैं इस तिरंगे को ना नरम करना चाहता हूँ कि मतलब ये मट्ठा इस तिरंगे के आगे दिखना चाहिए हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि इसकी ना अहमियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम जब इसे पकड़ते हैं ना तो एक सबसे बड़ा गर्व होता है कि हम इसको पकड़ रहे हैं। कि हम क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि हम इस देश के वासी हैं भैया। तो इसको पकड़ने का कारण क्या होता है कि भैया हमको ना गर्व होता है कि ये तिरंगा जब हमारा लहराता है ना हमें बहुत गर्व होता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मेरा सवाल है आपसे सरदार जी, जिस तरीके से विपक्ष आवाज उठाता है अच्छी बात है, लेकिन हमेशा यही क्यों बोलता है कि भाई इंडियन आर्मी पिट रही है, क्यों नहीं बोलता कि चाइनीज आर्मी को पीटा है? सर एक्चुअली क्या होता है कि जो विपक्ष है ना, ये जो राजनीति है, ये राजनीति ना हमारे देश की जो सभ्यता है इन सबको बिगाड़ने के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, हमारी जो आर्मी है ना, ये किसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, किसी के थ्रू नहीं चलती। ठीक है, ये इनके अंदर जज्बा है देश के आगे कुर्बान होने का, ये उसके अकॉर्डिंग चलती है। इनको जरूरत नहीं है कि ये किसी भी मंत्री के ऑर्डर ले या किसी की भी ऑर्डर ले। जब इनको आगे जाना होता है ना गोली मारने के लिए, खाने के लिए ना, तो ये अपने जज्बे से जाते हैं आगे। इनको जरूरत नहीं है कि हाँ कोई आके इनको मंत्री आके बोलेगा कि भाई तू जा आगे, ठीक है, या तू पीछे खड़ जा, तेरे को जरूरत नहीं, झुक के बैठ जाइयो। हमारा भैया हिंदुस्तान ना बहुत आगे है। और सही बात बताऊं, अगर हम चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं, पर हम ना हर चीज के ऊपर शांत पता क्यों रहते हैं? क्योंकि हम कभी किसी का गलत नहीं चाहते। बहुत बढ़िया, ठीक है? अगर ये बहुत बढ़िया भाई। चाइनीज वालों ने जितने भी चाणी हुई नहीं है, जितने भी चिंकी पिंकी है, चिंकी पिंकी जितने ये बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे आके ये कर देंगे, अरे भैया एक बात रहा, अगर एक सिंपल सी बताता हूँ मैं आपको, हिंदुस्तानी अगर एक हमारे आर्मी ने ना एक रैप्टा मार दिया ना, उनके खड़े खड़े पेशाब निकल, बहुत बढ़िया भाई, खड़े खड़े पेशाब निकल जाएगा। क्योंकि इनको पता नहीं है कि हमारा एक कमांडो या एक हमारा आर्मी किस हिसाब से ट्रेंड होता है। उसमें इतना जिगर है, वो एक की बात छोड़ो, अकेला 20 को लेके मारेगा इनके, अकेला। और मैं ये बड़ी बात भी नहीं बोलता, क्या पता, ठीक है, कि जितने लोग इतनी बातें फैलाते हैं कि भाई ये लोग इतनी गवर्नमेंट की पॉलिटिशियन हो रही है इसके अंदर, ये लोग इतनी कंट्रोवर्सी डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। हमारी जब तक आर्मी है ना, इंडियन आर्मी है, ठीक है, इनको किसी की ना हाँ या ना की जरूरत नहीं है। जब इनको लगेगा ना देश के ऊपर कुछ भी बात आ रही है, ये सोचेंगे नहीं, ये सीधा जाके ना कर मोदी जी का इसमें क्या हो, जैसे पहले इन्होंने करा था ना। मोदी जी आए हैं 2014 से बाद में, आपको लगता है कि देश की राजनीति में तो बदलाव आया है? सबको दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे डिफेंस में, हमारी सिक्योरिटी में कोई बदलाव आया? लगता है आया है भैया, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए करा है वो सब जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी कि भाई इधर की घोटाले न्यूज में आते रहिए, इधर की कभी ना आर्मी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आया। ये तो बंदा ऐसा सिंपल सा बंदा जो आया हमारे बीच के अंदर, जिसे हम ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये हमारे में से एक है बंदा है। हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये कोई बाहर का बंदा है, हमारे में से एक बंदा आया चुन के, जिनको हमने लोगों ने खुद अपने मन से चुना है, ठीक है। ये वो इंसान है जिसने हमारी बंदों की एक एक चीज को चुना है। ये लोग बोलते हैं दिल्ली के अंदर फ्री की बिजली, फ्री का पानी, सब कुछ मिलता है, ठीक है। इस बंदे ने ये चीज नहीं देखी, इस बंदे ने ये चीज देखी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब फ्री का जिसने देना चाहिए सरकार देना, चल भाई सरकार तुम्हारी चलती, तुम चलाओ अपनी सरकार, ठीक है। मुझे देश चलाना, मैं देश चलाऊंगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं देश चलाऊंगा, ठीक है। अब हम जितने टैक्स पे करते हैं ना, लोगों को शायद ये पता, बहुत बड़ी वो कंफ्यूजन है कि हम टैक्स जो पे करते हैं उस टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं, इसलिए जाते हैं इस आर्मी के अकॉर्डिंग, जो इनके खर्चे हैं इनके सबके अकॉर्डिंग इनके लिए जाते हैं। लेकिन हमारी जो केजरीवाल जी जो करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे मुफ्त बांट दिया। आर्मी का जब एक इंसान शहीद होता है ना, बहुत बढ़िया, माँ से जाके पूछ के आना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या दर्द होता है, पर होता क्या बोलती है, दर्द नहीं है, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा शहीद हो गया देश के लिए। भारत माता की जय। लोगों को शर्म क्योंकि क्यों नहीं कहते आती हैं जो आर्मी के बलिदान पे सबूत मांगते हैं? वो शर्म की बात है सर। लेकिन सर कहते हैं, कहने वाली बात होती है, ठीक है। हर माँ कहती है कि भाई हर किसी को ना कफन बहुत अच्छा नसीब होता है, लेकिन बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको तिरंगे का कफन नसीब होता है, बहुत खुश नसीब है। हम तो खैर क्या पता नहीं हमसे क्या ऐसा हो गया जो हम इस नसीब इस लायक नहीं रहे, लेकिन भगवान बताऊं कसम से बताऊं, चाहता रहा मैं भी इस तिरंगे के शान के अंदर कुर्बान हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, माता की
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहाल। भाई एक